इस मूवी में हमें ये बताया जाता है कि 25 साल बाद फिर से सिटी में एक घोस्ट फेस किलर आ जाता है और सिटी के घातक अतीत से रहस्यों को फिर से ज़िंदा करने के लिए न्यू जनरेशन की एक ग्रुप को टारगेट करता है। मूवी की शुरुआत में एक घर को दिखाया जाता है। उसके बाद तारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड एम्बर से किचन में काम करते करते मोबाइल पे चैट कर रही थी कि लैंडलाइन में एक कॉल आता है। कॉल में वो आदमी तारा की फ्रेंड एम्बर से बात करना चाह रहा था। उस आदमी को तारा ने बोला कि एम्बर अभी घर में नहीं है। तब वो आदमी तारा को डर दिखाकर बोलता है कि वो ये सोचे कि एक लड़की घर में अकेली है और कॉल में उसके साथ एक गेम खेलने को बोल रहा है आदमी। इस बात से तारा पैनिक हो जाती है। फिर वो आदमी कॉल में उसे एक मूवी की बात करता है जिसमें किलर लोगों से इसी तरह बातें करके गेम खेलता था और तारा के साथ अब वो आदमी ऐसे ही ट्रीट कर रहा है। तारा इससे और भी ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसके घर का सिक्योरिटी लॉक ऑन कर देती है। फिर वो आदमी एम्बर की वीडियो तारा को सेंड करके उसके साथ गेम खेलने को कहता है। वो आदमी कहता है कि वो तारा से 3 क्वेश्चंस पूछेगा और उनमें से एक भी आंसर गलत हुआ तो वो एम्बर को मार डालेगा। दरअसल वो आदमी एम्बर की मोबाइल यूज़ कर रहा था। एम्बर को सेव करने के लिए तारा एग्री हो जाती है। वो 2 क्वेश्चंस का सही आंसर्स दे देती है पर तीसरा आंसर वो गलत देती है। वो आदमी तारा को बोलता है कि हर एक मूवी में 2 किलर्स होते हैं और किलर्स का नाम भी तारा को बोलता है। एम्बर अब ज़रूर मरेगी ये बोलकर एक नाइफ़ दिखाता है और वो कॉल एंड कर देता है। वो नाइफ़ देखकर तारा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो खुद एक नाइफ़ लेके डोर ओपन करती है। डोर ओपन करते ही घोस्टफेस किलर उस पर हमला कर देता है और नाइफ़ से इंज्योर्ड करता है। तारा पुलिस को इन्फॉर्म करती है। किलर उसे मारने ही वाला था कि उसी वक्त पुलिस के आने की वजह से वो भाग जाता है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तारा के सिस्टर सैम को उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम रिची था। वो अनदर सिटी में रहती थी। वो उसकी उस फ्रेंड के साथ बात कर रही थी कि उसे ये पता चला कि तारा पर किसी ने अटैक किया है। ये सुनते ही वो बेचैन हो उठती है और उसकी फ्रेंड के साथ अपनी सिटी के लिए रवाना हो जाती है। उसके बाद तारा के कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। वो सब उस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ विंस नाम के एक लड़का उनके ग्रुप में से एक लड़की को दूर से घूर रहा था। वो सब कुछ बातें करके तारा को देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। अगले सीन में सैम को उसके वही फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। सैम उसके वही फ्रेंड यानी रिची को उसकी सिटी और घोस्ट फेस किलर के बारे में बात कर रही थी क्योंकि उन मूवीज़ की तरह ही उसकी सिस्टर पर अटैक हुआ है। सैम हॉस्पिटल पहुंचकर तारा और उसके फ्रेंड्स के साथ मीट करती है। वो पहले डेप्यूटी जूरी का बेटा वेस से मिलती है जिसने उससे तारा के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म किया था। उसके बाद सैम तारा की और फ्रेंड्स से मिलती है। उनमें से ट्विन सिबलिंग्स चैड और मिंडी से मिलती है। फिर वो तारा की बेस्ट फ्रेंड एम्बर से भी मिलती है। तारा सैम से अकेले में बात करना चाह रही थी, इसी कारण उसके सारे फ्रेंड्स रूम से चले जाते हैं। वो सैम को रो रो कर कह रही है कि वो घोस्ट फेस किलर उनके सिटी में फिर से आ गया है और अब वो उन लोगों को मार डालेगा। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं एक क्लब में तारा की फ्रेंड्स को। वहाँ विंस आता है। उसे देख चैड हाइपर हो जाता है। उन दोनों के बीच फाइट होने की वजह से वो बाहर आ जाता है। एक अनजान आदमी उस वक्त उसकी कार की हेडलाइट ऑन करके रखता है। ये देख विंस कार चेक करने जाता है।
उस कार में कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे घोस्ट मास्क किलर को दिखाया जाता है। वो चाकू घोंप के विंस को मार डालता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में तारा के साथ सैम को, जो नींद में थी। नींद से जागने के बाद वो रिची को देखती है, जो उसी ओल्ड मूवी देखकर उस किलर के बारे में जानना चाह रहा था। सैम जब मेडिसिन लेने कैफ़े में आती है तब आईने में उसे एक आदमी का इमेज दिखता है। वो सैम को वो सीक्रेट बातें तारा को बोलने को कहता है। ठीक उसी टाइम किलर का कॉल सैम को आता है। सैम किलर को ललकारती है। ये सुनकर किलर डोर से आके सैम पर जानलेवा हमला करता है। किलर से बच के वो हॉस्पिटल की रिसेप्शन तक आती है। वहाँ उसे डेप्यूटी विंसन मिलता है। वो उसको सब बताती है। तब डेप्यूटी विंसन कैफ़े में आता है, बट वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेप्यूटी जूरी तारा के फ्रेंड्स को इन्वेस्टिगेट करती है, स्पेशली एम्बर को, क्योंकि तारा को एम्बर की मोबाइल से ही कॉल आती है। बट एम्बर कहती है कि वो मोबाइल फ़ोन कहीं रख के भूल गई थी। डेप्यूटी जूरी सैम को बोलती है कि सैम की वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। लोगों का लॉस हुआ है और उसकी बेटे वेस्ट से दूर रहने को भी वो बोलती है। बाद में सैम जाके तारा को वो सीक्रेट बता देती है। सैम बोलती है कि कॉलेज में उनकी मदर 2 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी। उनमें से अब एक उनके फादर है और दूसरा वो सीरियल किलर है जो 25 साल पहले लोगों का खून किया करता था। सैम उस सीरियल किलर विली का ही बेटी है और ये सब उसको उसकी मदर की डायरी से पता चला। फिर जब वो ये सारी बातें उनके मॉम से जानना चाह रही थी कि उनके फादर ने आके ये सब सुन लिया और उनके मॉम के चीट के लिए ही उनके फादर उन्हें छोड़ के चले गए थे। ये बातें सुनकर तारा को गुस्सा आ जाता है। वो सैम को वहाँ से चले जाने को कहती हैं। सैम निकलते टाइम रिची को देखती हैं। एक्चुअली रिची ने सब कुछ सुन लिया था। उसने सैम को कहा कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। सिटी के किसी से हेल्प ना पाने की वजह से रिची के साथ वो इस सिटी की एक ओल्ड डेप्यूटी ऑफिसर डीवीसी मिलने जाती है। वो उन दोनों को रिफ्यूज़ करता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो उसकी फ्रेंड सिडनी, जो एक ओल्ड सर्वाइवर थी, उसको कॉल करके बोलता है कि 25 साल बाद एक घोस्ट फेस किलर इस सिटी में फिर से आ गया है। उसकी जान को खतरा है। वो इसीलिए उसको सावधान रहने को कहता है। बाद में वो उसकी और एक फ्रेंड गेल, जो एक न्यूज़ एंकर है, उसे एसएमएस करके इन्फॉर्म करता है। कुछ टाइम सोचने के बाद वो सैम की हेल्प करने को एग्री हो जाता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम, रिची और डीवी तारा की ट्विन सिबलिंग फ्रेंड्स चैडर मिंडी के हाउस जाते हैं, जहां तारा की सारी फ्रेंड्स गए थे। मार्था, जो कि चैडर मिंडी की मदर थी, वो उन सभी को फूड्स सर्व करके वहां से चली जाती है। सैम सभी को अपनी सीक्रेट बता देती है। सारी मिलकर मर्डर्स का डिस्कशन कर रहे थे। वो सभी कह रहे हैं कि उस मूवी की तरह ही ये मर्डर्स हो रहे हैं। मे बी वो किलर उस मूवी का सीक्वल बनाना चाह रहा था। सारे उस किलर को गैस करने लगे। तब उनमें से तारा की एक फ्रेंड लिप बोलती है कि देखा गया है, जिसको लेके कोई सोचता ही नहीं, एक्चुअली वो ही किलर होता है। तभी सैम को ही सभी वो किलर समझकर सस्पेक्ट करते हैं, जिसके कारण वो गुस्सा होकर अपनी कार लेके वहाँ से चली जाती हैं। रोड में जाते टाइम मिरर में विली का इमेज देखती हैं। वो कहता है कि सैम इससे ना भागे। सैम रुक जाती है। डेप्यूटी जूरी उसके किचन में काम कर रही थी कि कोई डोर में नॉक करता है। तब वो एक नाइफ उठा लेती हैं और वहाँ जाकर देखती हैं
बट वहाँ कोई नहीं था। बाद में वो उसकी बेटे को देखती है। वेस नहाने चला जाता है और डेप्यूटी जूडी अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ती है। रोड में किलर फ़ोन कॉल में डेप्यूटी को बोलता है कि वो वेस का मर्डर कर देगा। ये सुनकर वो पैनिक हो जाती है और पुलिस को फ़ोन करती है। वो उसके घर वापस चली जाती हैं। वेस को कॉल करती हैं पर वो रिसीव नहीं करता क्योंकि वो शावर ले रहा था। घर जाते टाइम किलर उसे अटैक करके मार डालता है। किलर उसके बाद वेस को भी मार डालता है। सैम और डेवी डेप्यूटी जूडी के घर जाते हैं। सैम को डेप्यूटी फर्नी बोलता है कि किलर ने दोनों को मार डाला है। वहाँ डेवी को उसकी एंकर दोस्त गेल से मुलाकात होती है। सैम रिची को बोलती हैं कि किलर ने डेप्यूटी जूडी और उसके बेटे वेस को मार डाला। वहाँ डेप्यूटी विंसन को देख सैम टेंस्ड हो जाती हैं क्योंकि तारा की प्रोटेक्ट के लिए उसे रखा गया था। इसी कारण सैम विंसन को डांटती हैं क्योंकि उसने तारा को अकेला छोड़ दिया है। वो डीवी के साथ जल्द ही हॉस्पिटल चली जाती हैं। वहाँ हॉस्पिटल में तारा को किसी के होने का महसूस होती है। वो व्हीलचेयर लेके बाहर जाने ही वाली थी कि लाइट चली गई। बाहर सर्च करने पर उसको एक गर्ड की डेड बॉडी दिखती है। वो छुपकर पुलिस को कॉल करती है। रिची सैम के कहने पर तारा के वहाँ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने, पर अंधेरा होने की वजह से किलर समझकर तारा उस पर अटैक कर देती है। ठीक उसी वक्त घोस्ट फेस किलर वहां पहुंचकर दोनों पर जानलेवा हमला करके जख्मी कर देता है। सैम रिची को कॉल करती है। कॉल रिसीव करके किलर सैम को बोलता है कि उसे तारा चाहिए या रिची। किलर तारा को स्टेप करने जाता है। तब लिफ्ट से सैम और डीवी आ जाते हैं। डीवी किलर को शूट कर देता है। वो भाग जाता है। मौका देख के डीवी सैम रिची और तारा को लेकर निकलता है, लेकिन किलर आ जाता है और डीवी पर दोबारा जानलेवा हमला करता है। डीवी उसे शूट कर देता है, लेकिन वो किलर चालाकी करके डीवी को मार डालता है। एंकर गेल और सिडनी हॉस्पिटल में आते हैं। डीवी की मौत से उन्हें बहुत दुख होता है। वे डिसाइड करती हैं कि वो दोनों किलर को पकड़ेंगी। तारा सैम का रिलेशन अच्छा हो जाता है। सैम तारा को इस सिटी से बाहर ले जाना चाहती है, पर गेल और सिडनी उसे रोकते हैं। सैम उनको रिफ्यूज़ करके चली जाती हैं। तब सिडनी सैम की मोबाइल फ़ोन ट्रेस करती है। रोड में जाते वक्त तारा को इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है। रिची उनको घर में रिटर्न करने को रोकता है, पर वो ना मानकर घर जाकर देखते हैं कि वहाँ तो एम्बर की पार्टी चल रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्बर मिंडी को अचानक देखकर डर जाती है। मिंडी एम्बर को सस्पेक्ट करती हैं कि वो ही किलर है। पार्टी में चैट और लिव का झगड़ा हो जाता है। मैसेजेस का आंसर्स ना देने से चैट लिव को ढूंढने के लिए एक वेपन लिए बाहर निकलता है। ठीक उसी वक्त किलर उसको स्टेप करके मार डालता है। सैम और बाकियों को देख किलर वहाँ से भागता है। तारा बाकियों को लेकर घर आती है। पार्टी ख़त्म होते ही रिची तारा के फ्रेंड्स को छोड़ बाहर के लोगों को चले जाने को बोलता है। तारा की दोस्त मिंडी रिची से बात कर रही थी कि लिव वहाँ आती है। मिंडी ने लिव से बोला कि चैट उससे बाहर ढूंढ रहा है। ये सुनकर वो चैट को ढूंढने बाहर चली जाती हैं। सैम को सिडनी कॉल पे बताती हैं कि किलर वहाँ ही ज़्यादा जाता है। सैम शॉक्ड हो जाती हैं। वो ये सोच रही है कि सिडनी को उसके लोकेशन का कैसे पता चला। मिंडी मूवी देख रही थी कि किलर उसको अटैक कर देता है। चिल्लाने की आवाज़ से सैम मिंडी के वहाँ जाती हैं। सैम किलर पर अटैक कर देती हैं। ठीक उसी वक्त सब आ जाते हैं और वो सब सैम को सस्पेक्ट करते हैं। सैम उनकी गलतफहमी दूर करती है। लीव आके बोलती है कि किसी ने उनके दोस्त को मार डाला है।
उसके हाथों में खून लगा हुआ था, इसीलिए सब उसको सस्पेक्ट करते हैं। लीव ने बोला उसने ये नहीं किया। तभी अचानक एम्बर लीव को शूट करके मार डालती हैं। एम्बर बोलती है कि वो ये जानती है कि लीव किलर नहीं है। दैट मीन्स एम्बर ही वो घोस्ट फेस किलर है। एम्बर सैम को शूट करने जा ही रही थी कि रिची उसे बेसमेंट में लेके जाता है। सैम तारा को बचाने के लिए ऊपर जाना चाह रही थी, बट रिची उसे रोक लेता है और बोलता है कि हर मूवी में 2 किलर होते हैं। वो तारा को ही दूसरा किलर सस्पेक्ट करता है। सैम रिची की बात ना मानकर तारा को बचाने चली जाती है। सिडनी और गेल जब वहाँ पहुँचते हैं तब एम्बर बाहर आके उनके सामने इंजर्ड होने का ड्रामा करती हैं। दोनों समझ जाती हैं कि एम्बर ड्रामा कर रही है। देखते देखते ही एम्बर गेल को शूट कर देती हैं। सेम तारा को एक कपबोर्ड में हाथ बंधी हुई मिलती है। रिची की बातों से वो तारा के हाथों को फ्री करने से रोक जाती हैं। सिडनी घर में एंटर करते ही किलर का कॉल आता है, पर वो उसे कट कर देती हैं। वो एक रूम में जाके रिची को छुपा हुआ पाती हैं। सडनली किलर सिडनी के पीछे से आके उस पर अटैक कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है और दोनों को चोट लगती है। सिडनी रिची से मदद मांगती है। उसी टाइम सैम आती है और गन उठा लेती है, बट रिची उसके पास आकर सैम को स्टैब करता है। स्टैब करके वो बोलता है कि वो सैम को ही मारना चाहता था। एम्बर और रिची सैम, गेल और सिडनी को किचन में लाते हैं। उसके बाद दोनों किलर्स यानी एम्बर और रिची कहते हैं कि दोनों ही स्टैब मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सीक्वल के लिए ही ये किया उन लोगों ने। सिडनी को वापस यहाँ लाके मारने के लिए ही ये सब किया गया। सैम बोलती है कि उसने तारा को नहीं मारा और अब तक तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करके यहाँ ला चुकी होगी। एम्बर तारा को सर्च करने गई, लेकिन तारा उसे अटैक करके इंजर्ड कर देती है। सैम रिची को अटैक करके भाग जाती है। एम्बर तारा को धक्का देके फेंक देती है। किचन में जाते ही एम्बर गेल और सिडनी के साथ फाइट करती है। दरअसल गेल शूट से मरी नहीं थी। गोली लगने की वजह से एम्बर गैस पर गिर जाती हैं। गैस ऑन था, इसीलिए वो जल जाती हैं। सैम और रिची में फाइट होती है। तब अचानक सैम को मिरर पे बिल्ली का इमेज दिखता है, जिसका उसके मदर के साथ अफेयर था। वही सैम का फादर था। बिली वही 25 साल पहले का सीरियल किलर था। वो सैम को एनकरेज करता है। सैम टेबल के नीचे से एक नाइफ उठा लेती है चुपके से, और वो रिची को बोलती है कि वो भी एक किलर की बेटी है, वो किसी से नहीं डरती और वो उसे वीक ना समझे। ये कहकर वो रिची को नाइफ से स्टेप करके बहुत ज़ख्मी कर देती हैं और बाद में शूट करके उसे मार डालती हैं। सिडनी और गेल ये समझती है कि उसने ये क्यों किया। वहाँ एम्बर उन पर अटैक करने आती है और तभी तारा उसको शूट करके मार डालती है। एट लास्ट हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आती है। सैम सिडनी और गेल को थैंक्स कहती हैं। वो फिर बिली का इमेज देखती हैं। तारा सैम को बुलाती है और वो एम्बुलेंस में जाती हैं और एम्बुलेंस में जाकर तारा के पास बैठ जाती हैं। एक न्यूज़ एंकर उस घर के सामने खड़ी होकर ट्रेजेडी के बारे में बोल रही है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मिस्ट्री, हॉरर और थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।